कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला एक बना दिखा दीजिए। क्वेश्चन है 1903 का कैलेंडर कब दोहराएगा? उन्नीस सौ तीन का कैलेंडर कब दोहराएगा? उन्नीस सौ तीन का कैलेंडर कब दोहराएगा? आंसर बताइए। कब आएगा? कल 3 नंबर है, तीनों में से कोनो एक जोड़ना है, इतना देर कहाँ लग रहा है जोड़ने में? या तो इसमें 6 जोड़ेंगे या तो 11 जोड़ेंगे, नहीं तो 28 जोड़ेंगे। यहाँ पर तो कौन सा जोड़ने, यहाँ पे जोड़ने में समय लग रहा है क्या? कैलकुलेटर चाहिए, ऐसा नहीं बता पा रहे हैं आप लोग। 1900 आपने कहा यहाँ पे 1914, जो कि कंफर्म सही भी है, सही है 1914। ठीक है, आप ये विचार कर रहे होंगे कि इनके पहले लीप ईयर कौन आएगा। इससे पहले लीप ईयर कौन आता है? 1896, और 1896 में 7 जोड़ने पे ये आएगा। और हमने +7 वाला तो सिखाया ही नहीं है, नहीं ना। हमने क्या सिखाया है कि जब लीप ईयर हो तो उसमें 28 साल, लीप ईयर से 8 साल ज्यादा हो तो वहां पे +6 ईयर, अगर लीप ईयर से 2 साल या 3 साल का डिफरेंस हो तो +11 साल। ये बताया गया, यहाँ पे डिफरेंस तो 7 आ गया। तो जब भी शताब्दी वर्ष के आसपास में आए जो लीप ईयर न हो, शताब्दी वर्ष के आसपास हो और लीप ईयर वो शताब्दी वर्ष न हो, तो वहां पे थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वहां पे लीप ईयर निकलने में जो है डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है +7 का, तो वहां पे हम क्या करेंगे? तो इसके पास जो शताब्दी वर्ष आया है वो कौन सा है? 1900 आया है ना। तो ध्यान रहे, शताब्दी वर्ष के बाद वाला पूछे, शताब्दी वर्ष के बाद वाला किसी भी साल का पूछेगा तो सेम टू सेम वही वाला अप्लाई करेंगे, +28 +6 +11। ठीक है, इसे बनाते समय इसी को हम लीप ईयर मान लेंगे, क्योंकि उस साल के पहले में अंतर होगा, उसके बाद में अंतर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे तो उसमें कैलेंडर के दिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि 1897 के बाद हम अगर इधर जाएं तो बीच में 1900 मिलेगा जो लीप ईयर नहीं है, तो ये अगला के थीम में प्रभाव डालेगा। 1900 के पहले वाला में बदलेगा, 1900 के बाद वाला में नहीं बदलेगा। तो थीम यहाँ पे क्या होगा? 1900 को बेस मानकर ही यहाँ पे बना लेंगे। तो 1900 से 3 साल ज्यादा है क्या ये? और 3 साल का डिफरेंस होने पे क्या ये कितना इसमें जोड़ेंगे? 11, और यहाँ पे 11 जोड़ने पे सच में हमारे पास 1914 आ गया है। क्लियर है ऐसा? अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर पूछ दे 1897 का क्या होगा? 1897 का कैलेंडर कब दोहराएगा? तो इस वाला में थीम बदल जाएगा, इसमें +6 +11 ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। तो इस वाले को हम बनाएंगे कैसे? ऐसे थीम मानकर 1 जनवरी 1897 को मान लिया कि ये मंगलवार था, सोमवार भी मान सकते हैं, सोमवार मान लीजिए यहाँ पे ऐसा था, या फिर बिना माने भी आप ये आगे काम चला सकते हैं। बस 7 डेज लाना है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? अगला में 98 आएगा, कोई भी इसमें लीप ईयर नहीं है ना, तो 8 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे +1 हो जाएगा विषम दिन। तो +1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो ये दिन का मामला हम हटा देते हैं, यहां से यहां हम केवल दिन यहाँ पे लिख लेते हैं। यहां से यहां विषम दिन आए तो 1 मिलने वाला है क्या? 98 से 99 आने पर कितना आ जाएगा? +1। 99 से अगर हम 1900 में पहुंचे तो यहां भी +1, 1900 से 1901 तक पहुंचे तो +1, लीप ईयर्स नहीं है यहाँ पर ना। उसके बाद 1902 में +1। हमें किसी तरह से 7 दिन लाना है। 7 दिन क्यों?
फिर 7 को 7 से भाग देने पे शेषफल 0 आता है, सेम डेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना मिल गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 6 है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ऊपर वही लो। गैपिन हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम मिला है, आगे बढ़ने पे 1903 में कितना मिल जाएगा, +1 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना, अभी 6 ही दिन हुआ क्या, और नहीं हुआ। उसके बाद हम 1904 तक पहुंचे तो यहां से भी हमारे पास +1 मिल जाएगा। लेकिन झोल झाल देखिएगा यहाँ पे, जैसे 1904 पहुंचे तो हमारे पास 20वें दिन यहाँ पे 7 मिल गया, लेकिन 1904 लीप ईयर है और ये वाला बेचारा लीप ईयर नहीं है, जनरल ईयर है ना। तो वो वाला 1904 का 8 जनवरी, इसका 8 जनवरी बिल्कुल सेम टू सेम होगा, लेकिन उस वाला में 29 फरवरी आएगा, इस वाला में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास 1904 हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो और आगे हम कितना तक बढ़ेंगे तो वो देखिएगा फटाफट। तो 1904 तक हम यहाँ पे पहुंचा दिए थे। 1900 शॉर्ट में करना है तो आप 4 5 6 ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ से +1, यहाँ तक 7 आ गया था ना, यहाँ तक 7 आ गया था, अब फिर से हमें 7 लाना पड़ेगा। तो 5 तक में +2 करना पड़ेगा, सही बोल रहे हैं क्या। 6 में +1, 7 तक में +1, 8 तक में +1, 9 तक में यहाँ पर +2। क्या 7 कहीं पे मिल रहा है क्या, यहां तक 7 हो गया था, उसके बाद यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 हो गया, यहां तक 7 हो चुका है। और ये कौन सा वर्ष है हमारे पास, 1909। इसका मतलब ये कि 1897 का कैलेंडर 1909 को दोहराएगा, ठीक है। ये 1896 से 8 साल ज्यादा है, 8 साल ज्यादा है, तो इसमें 6 साल जोड़ना चाहिए था। 6 जोड़ने पे 1903 आ जाएगा, जो 1903 हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि मैक्सिमम लोग इसमें जो 1903 में मारेंगे, क्योंकि उन्हें यही पता है ना, लीप ईयर +1 है तो 6 साल जोड़ दीजिए, ठीक। लेकिन इसमें रियल में हमारे पास आंसर कौन सा आ रहा है, 1909 आ रहा है, फाइनल। कोई दिक्कत इसमें। अगर मान लीजिए पूछ दिया 1899 का बता दीजिए हमको, कौन सा वर्ष आएगा, जल्दी से कैसे बनाएंगे वो देखिए यहाँ पे फोकस, जल्दी से कैसे इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर अगला साल 1900 आएगा क्या, 1900 क्या यहाँ पे लिख लेंगे 8, +1 प्लस भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसमें भी 8 सेकेंड जो है जियान हो जाता है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1901 हुआ तो 8, 2 में 8, 3 में भी 8, 4 में 8, 5 में 2, ठीक है। 8 जनवरी से 8 जनवरी चल रहा है ना, तो यहां से यहां जाएंगे तो 1 जनवरी 1904 होगा, क्योंकि इस वाला का फरवरी वाला इधर वाला में आएगा तो हमेशा 2 इधर जोड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे 7 मिला क्या, 1 2 3 4 5 6 7 मिल गया। और उसके बाद ये जो आया है 1905, ये सच में जनरल ईयर है। जो पूछना चाह रहा था ये वाला भी जनरल ईयर है, इसका मतलब इस कैलेंडर जो है 1905 को ही दोहराएगा। कितने साल बाद, 1 2 3 4 5 6 साल के बाद। तो मामला समझ लीजिए, ये इसका बेस है और ट्रिक्स कौन सा है, तो वो वाला। तो ये वाला हम ऐसे हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास शताब्दी वर्ष के आसपास वाला आए तब, और शताब्दी वर्ष को क्रॉस करे तब। शताब्दी वर्ष को अगर ये क्रॉस नहीं कर रहा है तो वैसे स्थिति में जो बताया गया है जोड़ने वाला वही वाला अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये बताइए, ये वाला समझ में आ गया है क्या, ये इसमें शताब्दी वर्ष को क्रॉस नहीं किया है तो जो थीम था वही अप्लाई करेंगे, बशर्ते इसमें 1900 को यहाँ पर लीप ईयर्स बेस मान के बनाएंगे। बाकी मामला समझ रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। तो 1903 वाला यहाँ पर इसमें 11 जोड़िए और छाप दीजिए 1914, बना लेंगे क्या उसको, बन गया है ये 1903 वाला बन गया है। तो आप ये अगला 1897 वाला बना लीजिए, 1897 वाला टेस्ट ऑफ फ्रेश बनाया जाए। 1897 ये कब दोहराएगा ये पता करना है, और आपको पता है कि इसमें 6 जोड़ेंगे या 28 जोड़ देंगे या फिर 11 जोड़ेंगे तो 1900 को पार करेगा। तो वहां पे फॉर्मेट बदल जाएगा, बेसिक से ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से थीम नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, शॉर्ट में 97 से 98 1, 99 तक में 1, 1900 आ जाएगा तो 1 8 1
2 1, 3 तट में 1, 4 तट में 1, 7 भी यहाँ पे देख लेना है, 7 कहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 तो मिल गया, लेकिन ये क्या है 1904, और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 5 तट में 2, 6 तट में 1, 7 तट में 1, 8 तट में 1, 9 तट में 2, और यहाँ तक जो है टोटल 14 बार आ जाता है, यानी यहाँ पर विषम दिन 14 आ गया, और 14 में शेषफल जो आता है वो 0 आता है, तो सेम टू सेम हो रहा। इसका मतलब ये 1909 में फिर से दोहराएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1909। समझ रहे तो बोलिए हाँ। कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए, समझ रहे तो हाँ। कोई बोल ही नहीं रहा, ठीक है, पता चल जाएगा समय के साथ। इस वाला में कोई दिक्कत है, इस वाला में कोई दिक्कत है नहीं।